ओम शांति। आज का बहुत ही सुंदर टॉपिक है कि अंतिम समय के 8 पेपर। तो अंतिम समय कौन कौन से पेपर्स आने वाले हैं वो बाबा ने अभी से डिक्लेयर कर दिया है। दुनिया वालों के पेपर और परीक्षा में और हमारी परीक्षा में यही अंतर है। तो बाप हमारा टीचर भी है, तो ये डिक्लेयर कर दिया है, अभी से बता दिया है और उसमें पास होने की विधि भी बता दी है। तो पुरुषार्थ करते हैं तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। पढ़ाने वाला ऊंच प्राप्ति भी ऊंच। तो पेपर तो देना पड़ेगा और पेपर दिए बिना हम ऊंच पद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और पद कितना ऊंचा है तो पेपर भी ऊंचा होगा। आईएएस ऑफिसर्स, उनका पेपर कितना कड़ा होता है, बहुत कम पास होते हैं। तो विश्व का मालिक बनना है तो पेपर भी कड़ा आएगा। तो बाबा की पढ़ाई का पेपर बहुत ऊंच होता है ना। रोएंगे डरेंगे तो फेल हो जाएंगे, उसके लिए लंबे काल का अभ्यास चाहिए। तो कौन से पेपर आएंगे अंत तक आप जरूर सुनिएगा और उसकी रेमेडी भी बाबा ने बता दी है। तो अभी से हम वो पुरुषार्थ कर सकते हैं, नहीं तो हाय हाय होकर के मरेंगे, डर कर मरेंगे तो फिर क्या होगा हमारा हाल। तो बाबा कहते हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे बच्चे, तो अभी से तैयारी करो। अगर अभी फेल हो गए तो सजग रहेंगे ना और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि अंत में तो दुखों के पहाड़ गिरेंगे। बाबा ने कहा अनेक प्रकार के पेपर सर्व आत्माओं के सामने आएंगे। तो सबसे पहला पेपर आएगा 5 विकार, अर्थात माया के द्वारा पेपर। जो 5 विकार है ना वो बाहर निकलेंगे। जितना अंदर बाकी रह गया है ना तो वो माया भी कोई कम तंग थोड़ी करेगी। तो क्या करना, जितना जितना हम अशरीरी होकर के रहेंगे ना तो स्वस्वरूप में स्थित होंगे तो माया से सेप रहेंगे। माया हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती है, हमें जरा भी परेशान नहीं कर सकती है। जैसे हम आत्मा परम धाम में है, स्वस्वरूप में है, तो माया थोड़ी होती है। तो आत्मिक स्थिति में रहना है तो 5 विकारों से मुक्त रहेंगे। तो अशरीरी भाव का जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हम माया जीत। फिर दूसरा है, जितना आप अपने को अनादि और आदि संस्कार में इमर्ज करते जाएंगे उतनी ही द्वापर के संस्कार मर्ज होंगे। संस्कार खत्म नहीं होते, मर्ज और इमर्ज का खेल होता है। देवहान खत्म संपूर्ण रीति से खत्म हो जाएंगे और देवी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तीसरा, मर्जी व जीवन में स्थित रहेंगे, अर्थात हम ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्मा कुमार हैं, शूद्रपन के कोई भी संस्कार हमारे में ना हो, वो स्मृति में रहेंगे, उतना हम माया जीत बनेंगे। देवताओं के संस्कार तो सतु प्रधान होते हैं ना, तो ये होंगे ना तो 5 विकार हमारे में जरा भी ना होंगे। फिर दूसरा पेपर है 5 तत्व प्रकृति के द्वारा पेपर, है ना, फुल फोर्स में आएंगे। जैसे कोई युद्ध करता है तो अंत का सीन भयानक होता है, उसी समय हार और जीत का फुल फोर्स में दोनों तरफ से आएंगे। बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, बहुत पानी होगा, लेकिन पानी पीने के लायक नहीं होगा। तो ये सब प्रकृति जलवा अपना पांचों रीति से दिखाएगी। लेकिन अगर हम योगयुक्त रहेंगे अभी से तो प्रकृति हमारा दासी बन जाएगी। उसी समय भी अभी से ये अभ्यास बढ़ाना है। बाबा हमारा रक्षक है ना। अंत के समय में बाबा भी क्या करेगा, धर्मराज का रूप लेगा और साक्षी होकर के देखेगा। तो जिसकी जैसी स्थिति वैसी ही उसकी सेफ्टी होगी। अगर हम निरंतर बाबा की याद में रहते हैं तो प्रकृति भी हमें जरा भी दुख नहीं देगी, उल्टा हमें सुख देगी। जैसे देखो, भूकंप दूसरों को दुख देगा लेकिन हमको सुख देगा। बाबा ने कहा ब्राह्मणों के सिवाय प्रकृति सबको दुख देगी। अगर हमारे अंदर गलत विचार नहीं होंगे, अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, हमारे अंदर योग का और पवित्रता का बल होगा, शुद्ध विचारों द्वारा प्रकृति को पावन बनाएंगे ना, पवित्र बनेंगे और पवित्र वाइब्रेशंस द्वारा प्रकृति को पावन बनाएंगे ना,
तो प्रकृति भी हमें सुख देगी। आपको पता है ना कि कहीं कच्छ में भूकंप आया था, तो सबकी बिल्डिंग्स गिर गई थी आसपास की, लेकिन एक हमारे बाबा का घर बच गया था, तो उसमें एक क्रैक भी नहीं आया था। तो सोचो प्रकृति कितना सहयोग देती है ना। जो क्लास करने आते थे उनके परिवार भी खत्म हो गए, बाबा के बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। इतना प्रकृति हमें सुख देती है। और जिनके मकान गिरे, सेंटर पर रही, खाई, सोचो ब्रह्मा भोजन रोज कितनी समय मिला। अगर आप कहें कि हमारे सगे संबंधी मर गए, चले गए, लेकिन आप बच गए कि नहीं बच गए? तो 3 टाइम ब्रह्मा भोजन मिलता था। तो प्रकृति हमें इतनी मदद करेगी, ये तो होना ही है। बाबा ने कहा ऐसी स्थिति कब आएगी जब हम एक बाप और दूसरा ना कोई, कुछ भी हो जाए बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। 3 कदम की दूरी पर सब कुछ हो गया, लेकिन बाबा का सेंटर सेफ हो गया। ये है बाबा की निरंतर याद का परिणाम। जैसे बिल्ली के पूंगरे। तीसरा है प्रकृति के द्वारा बने हुए साधन। शरीर 5 तत्वों का बना है, और 5 तत्व की चीज पता है ना। तो अंत में या तो पीने का पानी नहीं होगा, या होगा तो जहरीला होगा। खाने के लिए खाने के लायक भी कुछ ही नहीं होगा, तो क्या करेंगे? तो आप कैसे शरीर चलाएंगे खाए पिए बिना? लेकिन इस पेपर को भी पास करना है, और आप प्रैक्टिस करके देखो। यदि आप बाबा की याद में रहेंगे, अष्ट शक्तियां आपके पास इमर्ज रूप में होंगी, किसी न किसी रूप से प्राप्ति जरूर कराएगी। जैसे सन्यासी गुफा में छुपकर सब कुछ प्राप्त करते हैं, तो परमात्मा प्यार के बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं? तो परमात्मा वाले योगी क्या नहीं कर सकते हैं? और उसको क्या नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। बाबा ने कहा अंत में किसी को किसी मिले ना मिले, पर तुम बच्चों को दाल रोटी जरूर मिलेगी। अगर निरंतर योग है तो आपकी अंत की स्थिति कैसी होगी? अशरीरी होगी। इस शरीर से गए कि गए बाबा के पास पहुंचे, ऐसे संकल्प में रहेंगे तो ये शरीर यहाँ होगा, लेकिन आत्मा बाबा के पास पहुंचेगी। तो बैठे बैठे सन्यासी लोग शरीर को छोड़कर चले जाते, भूख प्यास से न्यारे हो जाते हम। कई आत्माओं के द्वारा विश्व की सेवा भी चलनी होगी, तो बहुत आत्मा आपके पास शरण लेने आएंगी। मास्टर बाप, टीचर मास्टर पतित पावन हो जाएंगे। जिस पर दृष्टि डालेंगे उनका रूप परिवर्तन हो जाएगा, और आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। और बाबा के पास पहुंच जाएंगे सूक्ष्म वतन में, और बाबा आपके साथ खेल पाल कराएगा। बाबा आपको साक्षात्कार पे साक्षात्कार कराएगा। मिर्गा मौत मलू का शिकार। जैसे मीरा ने जहर पिया तो क्या होगा? कृष्ण की याद में खोएगी तो जहर क्या बन गया? तो आप में इतनी शक्ति है कि आप तो परमात्मा की संतान हो। एक बार पता है ना कि इस यज्ञ में जब बेगरी पाठ था, तो कोई कोई सब्जी कड़वी हो जाती थी। सब्जी बन गई कड़वी, कड़वी बन गई, टेस्ट किया तो साकार बाबा को बुलाया, तो साकार बाबा ने उसमें दृष्टि दी, सारी सब्जी में से कड़वाहट निकल गई। ये है योगी तू आत्मा। फिर चौथा है लौकिक संबंधियों द्वारा पेपर आएंगे ना। अंत में हर एक को अपने कर्मों का फल तो चुकता करना ही पड़ेगा। परम धाम तो जाना ही है, लेकिन कहना नहीं मानते तो उनको कर्मों को बोझा उठाना पड़ेगा। अंत में हर एक को देखो, हमारे सामने हमारे माँ बाप भाई बहन त्राई त्राई करेंगे, हाय हाय करेंगे, बचाओ बचाओ करेंगे, क्योंकि ये उनको कर्मों का फल है। सोचो, तो ऐसा समय भी आएगा। बाबा ने कहा तो बाबा की याद में स्थित रहना। यदि आपको कोई मारने के लिए भी आएगा तो आप उनको 100 दिखाई देंगे, किसी को आपको शरीर दिखाई देगा, सबको मारेंगे लेकिन आपको कुछ नहीं करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति चाहिए। जब असुर देवताओं की लड़ाई होती है तो असुर बाण छोड़ते हैं तो देवताओं के आगे एक चक्र का, लाइट का चक्र घूमने लगता है। ऐसे ही हमारे सामने बाबा की लाइट का चक्र घूमता रहेगा। जितनी देर बाबा की याद में रहेंगे लाइट का चक्कर चलता रहेगा। यही आपकी सेफ्टी का साधन है। जरा भी लौकिक वाले को याद किया
कि हाय मर रहे हैं तो चक्र का लाइट गायब हो जाएगा। आप भी साधारण व्यक्ति दिखेंगे। उस समय कर्म का खाता रह गया है, वो हिसाब किताब चुकत करेंगे। इसलिए क्या करना है, बाबा की याद में रहेंगे। ये नहीं सोचना कि मैं लौकिक परिवार की मदद नहीं कर सकती। जब खुद सेफ नहीं होंगे तो परिवारों की मदद हम कैसे करेंगे। उस समय बाबा की याद के वाइब्रेशंस फैलाते रहना है। बस बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ देना है और बाबा ही संसार। तो पेपर में पास। फिर 5वां है ब्राह्मण आत्माओं के भी पेपर। ब्राह्मणों में आपस में ईर्षा, इसने मुझे सेवा दी, उसने नहीं दी, ये बाहर आते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हर एक के प्रति शुद्ध भावना। कोई गाली भी दे, कुछ भी करे, आपको क्या करना है, शुभ भावना, शुभ कामना रखनी ही है। क्योंकि हर एक का हिसाब किताब है ना, उनको कहेंगे तो वो मानेंगे नहीं। इसलिए जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो वो अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे। फिर छठा है शारीरिक कर्म भोग। अंत में बहुत दर्द होगा, शरीर छूटेगा, सहन नहीं होगा। ऐसे समय में आत्मिक स्थिति में कितनी अंतमति सुगति, पद भ्रष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा को पूछा कि आपकी अंत में स्थिति क्या थी, तो उन्होंने कहा था कि एक आत्मा शरीर छोड़ रही थी, आत्मा मस्तक से धीरे धीरे पैर के अंगूठे तक गई, अंगूठे से फिर ऊपर आई, मस्तक में चली गई, धीरे धीरे दर्द समाप्त हो गया। दादी के हाथ में शक्ति प्रदान की। और तीसरा कहा कर्म भोग और कर्मयोग के फल फोर्स से युद्ध था। तो फिर क्या हुआ, विजय प्राप्त की बाबा ने, साक्षी होकर देख करके और बाबा की याद में आत्मिक स्थिति में रह करके फिर आत्मा शांत स्वरूप होकर के चली गई। शरीर से डिटैच होने का अभ्यास हो गया। फिर 7वां है इविल सोल्स। एक एक के अंदर बाबा ने कहा 4-4 आत्माएं घुसेंगी। कब घुसेंगी, जब पवित्रता का बल नहीं होगा, बाबा की याद का बल नहीं होगा। क्योंकि इतनी सारी आत्मा शरीर छोड़ेंगी तो शरीर नहीं मिलेगा ना, जो कमजोर होंगे उसके अंदर घुस जाएंगी, बाकी तो घुसेंगी ही नहीं। क्योंकि ताकतवर जो सोल होगी उसके अंदर आ ही नहीं सकती है, वो तो सुप्रीम सोल से कोई टिक ही नहीं सकता है। जो बाबा के साथ कंबाइंड होंगे उनके अंदर कोई भी आत्मा घुस नहीं सकती है। अभी हम सब जानते हैं कि समय ऐसा परिवर्तनशील हो रहा है, तो अपने आप को ऐसे बनाए। क्योंकि एक आत्मा के हकीकत की ये कहानी है बाबा के बच्चों की। एक बाबा के बच्चे के अंदर आत्मा अंदर प्रवेश हो गई, तो उस आत्मा को उनकी माताजी ने बाबा के कमरे में ले गई। तो वो अपने आप कहने लगे कि मुझे यहाँ पर मत रखो, मैं सहन नहीं कर सकती, तेज प्रकाश मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। उन्होंने डरानी और 3 दिन में भगा दिया बाबा की शक्ति से, बाबा के योग से। तो वो तो ये सत्य है बिल्कुल कि ऐसे बहुत सारे अनुभव कि बाबा की शक्ति के सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। तो सोचो, उनसे जब बोला कि आप तो अच्छे बच्चे हो, तो वो बोलता नहीं नहीं मैं शैतान का बच्चा हूँ, तुम भगवान की बच्ची हो, मैं शैतान का बच्चा, ऐसा बोलता है। तो वो आर्गुमेंट कर रही थी। तो ये पक्का होता है, तो पवित्रता का बल रखना है। और अंत में 8वां है गंदी दृष्टि वाले और गंदी वृत्ति वाले हमारे सामने आएंगे। उसके लक्ष्य गंदे विचार और हमें मारने के लिए आएंगे। लेकिन अगर आपकी स्थिति स्व स्थिति में होंगे, शिव शक्ति कमांड स्थिति में होंगे, तो 10 लोगों को आप 100 व्यक्ति देखेंगे। या तो आप देखेंगे ही नहीं, वो प्रकाश प्रकाश देखेगा, सबको मार डालेंगे लेकिन आपको कुछ नहीं करेंगे। तो एक डाकू था, तो उसने सबको मारा, लेकिन इसका बैच देख करके भाई का और कहा कि इसको छोड़ दो। तो ये है बाबा की कमाल, बैच का भी कमाल है। मैं आत्मा हूं, मैं लाइट स्वरूप हूं, ये सोचेंगे ना, ये संकल्प करेंगे ना, तो वो मारने के लिए आएंगे तो
आपका शरीर नहीं दिखेगा। मारने आएंगे लेकिन बाबा की याद में स्थित रहेंगे तो उसको आप धर्मपिता दिखाई देंगे और कुछ-कुछ दिखाई देंगे। उसके धर्म का दिखाई देंगे तो बाबा की याद में कंबाइंड रहेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। जिनके पास सर्व शक्तियों का, ज्ञान का, योग का बल होता है ना, पुण्य कर्मों का बल होता है ना, उनके पास वो नजदीक भी भटक नहीं सकता है। इतना अपने अंदर शक्ति भरनी है। बाबा ने कहा अंत में नजर से निहाल करना है, तो जिस पर दृष्टि पड़ेगी वो निहाल हो जाए, उनके दुख दर्द समाप्त हो जाए, ऐसा हमें अपने आप को वो स्थिति बनानी है। ठीक है, ओम शांति।